नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स कृष्णानगर मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते मथुरा में भी 11 अप्रैल से जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के निर्देश पर रात्रि कर्फ्यू प्रभावी कर दिया है। इस कर्फ्यू के अंतर्गत स्वास्थ्य और जरूरी सेवाओं की आपूर्ति जारी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते अन्य जिलों के साथ साथ मथुरा में भी 11 अप्रैल से जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के निर्देश पर रात्रि कर्फ्यू प्रभावी कर दिया गया है। इस कर्फ्यू के अंतर्गत स्वास्थ्य और चिकित्सकीय सेवाएं, दवाएं, सब्जी, फल, दूध, सीएनजी की आपूर्ति पूर्व की तरह जारी रहेगी। इसके अलावा रेलवे बस स्टैंड पर यात्रियों का आवागमन जारी रहेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन भी आ जा सकेंगे और पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन यथावत रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच आम जनमानस का जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। स्कूल कॉलेजों के लगातार चल रहे अवकाश के चलते जहां किताब विक्रेता अपनी आजीविका को लेकर चिंतित हैं, तो वहीं आगामी नवदुर्गा महोत्सव में जागरण इत्यादि का काम कर अपना जीवन यापन करने वाले कलाकारों के सामने भी अब एक बार फिर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। जब इस मामले को लेकर हमने शहर के कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बढ़ते कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत शासन द्वारा लिया गया निर्णय को सराहनीय बताया है, तो वहीं अपनी परेशानियों से भी अवगत कराया। इस विषय पर जानकारी देने के दौरान लोगों ने सरकार से उनकी ओर भी ध्यान दिए जाने की अपील की है। ये बात तो सही है, कोरोना अधिकतर देश में बढ़ता जा रहा है और कोरोना से बचने के लिए हमको मास्क भी जरूरी है। लेकिन मेरा तो मेन काम जागरण लाइन का है और सरकार को भी इस मुहिम को भी देखते हुए जो जागरण लाइन में बंदे हैं, जितने भी कलाकार हैं, वो आज भूख की कगार पर आ चुके हैं, बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं। और जितनी भी हमारी जागरण लाइन थी इस समय बिल्कुल चौपट हो चुकी है। सरकार को हमारे बारे में भी कुछ सोचना चाहिए, इस बात का संज्ञान में लें कि इस स्थिति से कैसे निकला जा सके। जिला प्रशासन ने लगाया है, डीएम जी ने आदेश दिए तो कुछ अच्छा ही किया होगा। कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है शहर के ज़िले में और मरीज बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, तो ये स्वागत योग्य है डिसीजन। अच्छा, आपने व्यापार पे किस तरीके से प्रभाव देखा? पूरा फर्क पड़ रहा है, पूरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हम एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं और हमारा काम बुक्स वगैरह का है और बच्चों की छुट्टी हो गई है और वो छुट्टियों का समय बढ़ता चला जा रहा है। पहले 11 तारीख तक छुट्टी हुई थी, अब 30 अप्रैल तक हो गई हैं, तो बच्चे के स्कूल ही नहीं खुल पा रहे, तो हमारे काम पर तो पूरा फर्क पड़ रहा है। कोरोना काल की फीस कम किए जाने की मांग को लेकर मथुरा के ग्रेस कॉन्वेंट स्कूल में पेरेंट्स ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल की फीस 50% कम किए जाने की मांग की। फीस में रियायत की मांग को लेकर सोमवार को मथुरा शहर के कृष्णानगर स्थित ग्रेस कॉन्वेंट स्कूल में अभिभावकों ने जमकर हंगामा बरपाया और कोरोना काल की फीस में राहत देने की मांग करने लगे। स्कूल में व्याप्त रोष को देखते हुए स्कूल के प्रिंसिपल अनुराग सिंह ने अभिभावकों को समझाने की कोशिश की। वहीं बात करने पर बच्चों के पेरेंट्स ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया और कहा कि फीस के लिए दिए जा रहे दबाव से वह परेशान हैं। उनकी मांग है कि स्कूल प्रबंधन फीस माफ करे या 50% फीस ले, जिससे थोड़ी उन्हें राहत मिल सके। लेकिन वार्ता के बाद भी स्कूल प्रबंधन और बच्चों के पेरेंट्स में सहमति नहीं बन सकी। नेक्स्ट ईयर से कोरोना हुआ है सर, हमारे यहाँ पे मतलब कोई बिजनेस नहीं है, कोई नहीं है। हम कैसे पूर्ति करें फीस की? सारा जो भी कुछ था हमारा काम ठप हो चुका है। खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और ये पूरी फीस मांग रहे हैं। हम कर रहे थे 6 महीने की हमें देनी है, तो उसमें एग्री नहीं हो रहा है। आपके भाई साहब, आज ग्रेस कॉन्वेंट विद्यालय पर सैकड़ों अभिभावक की संख्या में लोग उपस्थित हुए। उपस्थित होने का कारण ये रहा है कि विद्यालय प्रशासन की तरफ से अभिभावकों पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप अपनी संपूर्ण फीस जमा करिए, नहीं तो आपके बच्चे को एग्जाम नहीं दिलवाया जाएगा। वो बच्चे कैसे हैं? नर्सरी के हैं, LKG, UKG, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, 8 क्लास तक के बच्चे ज़्यादा 80% यहाँ पर हैं। उनके साथ में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि आप फीस दीजिए वरना आपको ये एग्जाम नहीं दिलवाया जाएगा। एक मानसिक परेशानी तैयार की जा रही है, जिससे तौर पर पूरा देश जानता है कि सब लोग परेशान रहे पिछले साल। क्या चाहते हो? और फिर एक बार तालाबंदी की तरफ आप क्या चाहते हो? नहीं चाहते ये है कि विद्यालय अभिभावकों द्वारा खड़ा किया गया एक ऐसा संस्थान है जिसमें एक आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। मेरे विचार से मुझे लगता है कि हम सबको बैठ करके एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिसमें विद्यालय के जो खर्चे पिछले साल में किए गए उनकी 600 को बहन करने का अभिभावक तैयार है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी पहले की तरह ही अगर फीस ली जाएगी तो अभिभावक कहाँ से दे देगा? डिसीजन तो दोनों के निकालने पे ही निकलेगा, या हम कहें तो वो नहीं होगा या स्कूल कहे तो भी वो होने वाला नहीं। बड़ा आंदोलन होगा अगर लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि हम लोग लाएंगे कहाँ से, और चलो कुछ करते भी हैं तो आगे के रिजल्ट क्या है? आगे तो समस्या हुई कि वो है, समाधान तो हुए नहीं है अभी। जब इस बारे में वाई न्यूज ने स्कूल के प्रिंसिपल अनुराग सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि वह पहले ही 2 महीने की फीस माफ कर चुके हैं।
एनुअल एग्जाम शुरू होने वाले हैं। फिलहाल अभिभावकों को 8 माह की फीस को जमा करना पड़ेगा, बाकी 2 महीने के बाद में। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि करीब 418 छात्रों की फीस स्कूल द्वारा माफ या फिर आधी की गई है। ये वह बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता या फिर सगे संबंधियों को खोया है। देखिए, विद्यालय ने बच्चों के हित में और विद्यालय हित में देखते हुए हमने अपने बच्चों को कि हर बच्चे की 2 महीने की फीस हमने माफ़ करी है। विद्यालय इस बात में कोरोना के हिसाब से ना तो विद्यालय ने चाहा कि स्कूल की पढ़ाई ना हो पाए, मगर जो भी सरकार के समय समय पर दिशा निर्देश मिलते रहे उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने अध्ययन को कराया। यहाँ तक कि विद्यालय ने ऐसे बच्चों के लिए जो कि जिन्होंने अपने परिवार के किसी जन को खोया या बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे जिनकी उसमें उनकी संख्या 418 है लगभग है, उन बच्चों की पूरी या आधी फीस माफ़ की गई है। अब हम लोगों ने कहा कि भाई 8 महीने की फ़ीस आप जमा कराइए ताकि आपकी परीक्षाएं पूरी हो पाएँ, आपका रिजल्ट समय पर दे सकें। 8 महीने की फ़ीस अभी जमा कराइए, 2 महीने की फ़ीस की छूट है। लोग अपने राजनीतिक उद्देश्य की वजह से और लोगों को गुमराह करते हुए ये मांग कर रहे हैं कि विद्यालय की पूरी फीस या आधी फीस माफ कर दी जाए। मथुरा में 100 से अधिक कोरोना के मरीज प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद लापरवाही में कमी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई शहर के बीएसए कॉलेज से, जहां कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। नमस्कार दोस्तों, मैं बॉबी मिश्रा और इस समय मौजूद हूं मथुरा शहर के बीएसए कॉलेज में। जैसा आप पीछे मेरे देख रहे हैं, यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मथुरा में लगातार कोरोना के केस मिल रहे हैं 100 से ज़्यादा और नाइट कर्फ्यू भी लग चुका है, लेकिन यहाँ आपको कोरोना गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ती हुई साफ तौर पर दिखाई देंगी। मैं अपने साथी से कहूँगा कि दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर 2 गज की दूरी का पालन किया जा रहा है। लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं। आइए हम बात करते हैं। बेटा किस क्लास में? बीकॉम सेकेंड ईयर। आपको पता है 2 गज की दूरी के लिए क्यों कहा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, कोरोना केसेस की वजह से। क्या आप पालन कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइन का? आपको पता है मथुरा में नाइट कर्फ्यू लग चुका है? जी पता, 9 बजे से 6 बजे तक। किस वजह से लगा? कोरोना की वजह से ऑफकोर्स। तो फिर हम कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं क्या? अब जैसे होगा कॉलेज में वही तो करेंगे हम लोग। नहीं, तो ये तो हमारी खुद की समझदारी होनी चाहिए ना। अब हमसे कोई डिस्टेंस रहेगा? रहना है। आपने मास्क लगाया हुआ है लेकिन डिस्टेंसिंग नहीं अपना रहे। कोशिश करेंगे डिस्टेंसिंग करके दिखाइए जरा, कैसे कोशिश करेंगे? आगे पीछे आप खुद पहले कोशिश करिए ना, जब तो दूसरों को अवेयर करेंगे। ये तो हमारी आपकी खुद की समझदारी है ना। किस क्लास में आप? बीकॉम सेकेंड ईयर। बीकॉम सेकेंड ईयर में। मानते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही है कॉलेज प्रशासन की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से? हाँ जी। क्या इस तरीके से कोरोना पर लगाम लग सकेगी? नहीं लग सकेगी ना। नहीं। तो पालन किसको करना है? स्टूडेंट को भी करना है और कॉलेज वालों। हाँ। चलिए कुछ और स्टूडेंट से बात करेंगे, हम जानेंगे कि आखिर यह हालात क्यों हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर। कोरोना की तो दूसरी लहर बेकाबू हुई, वो क्यों हुई? सर हम रूलों को फॉलो नहीं कर रहे, इस वजह से। नहीं कर रहे हैं? हाँ। आपको पता है हम रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। यस सर। लापरवाही हमारी है ना। सर अभी तो कर रहे हैं, पर क्या करें, 2 दिन का टाइम दिया है तो फिर यही होगा। जब तो हम डिस्टेंस में तो खड़े हो सकते हैं। सर डिस्टेंस है पर पीछे आप अपने आगे वाले को कहो, पीछे वाले को कहो, मुझे कहो। अगर पीछे वाले आगे में से अगर कोई पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कौन होगा? तो ये जिम्मेदारी किसकी कि आप अपने परिवार को, अपने यार दोस्तों को, फ्रेंड्स को आपस में ना डालें। कमी है? यस सर। रूल फॉलो हो रहे हैं? नो नो। आपने मास्क लगाया हुआ है सही तरीके से? यस सर। एक्चुअली मुझे घबराहट हो रही थी इसलिए उतार रखा था मैंने। सर्जिकल मास्क है, इसमें कोई दिक्कत नहीं? या सर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और यहाँ प्रमुख कॉलेज है, हालात आप देख रहे हैं, तो क्या कुछ दिशा निर्देश दिए कॉलेज को? मैं तो इलेक्शन से रिलेटेड ट्रेनिंग के लिए आया था। देखिए अभी सरप्राइज हैं, अभी प्रिंसिपल डाइट साहब को निर्देश दिए गए हैं माइक लेके अनाउंस करने के लिए कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। बाकी बच्चों से भी ये अपेक्षा है, वो खुद पढ़े लिखे हैं, वो सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हैं। तो अभी इधर फोर्स भी मंगा रहे हैं और प्रिंसिपल साहब को भी बुला रहे हैं। सर चुनाव के लिए क्या व्यवस्था है? चुनाव के लिए यहाँ पे कल से ट्रेनिंग शुरू होगी पोलिंग पार्टीज़ की।
तो उनको रूम्स वाइज उनके ड्यूटी ऑर्डर्स अलॉट हुए हैं, किसको कौन से रूम में जाके अपनी ड्यूटी करनी है। इसके अलावा आपके माध्यम से भी अपील है कि क्षेत्र में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए प्रचार प्रसार करना है। धन्यवाद। आप ये देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से बच्चे खड़े हुए हैं, आपको कहीं पे भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई देगी। आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा है, कोरोना फैल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग आपने अपना रखी है, बताइए। हाँ, बताना सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी है। यस। क्यों अपनानी है? इस क्लास में BSc थर्ड ईयर IME। BSc थर्ड ईयर में आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग क्यों अपनानी है, आपने अपना रखी है, क्या करें, सब यहीं पे ऐसे लग रहे हैं तो काम तो करवाना ही है। हम तो लगे हुए थे, तब धक्का देने आगे जा रहे हैं, फिर क्या करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल भी आपको 2 गज की दूरी नहीं दिखाई देगी। कहीं ना कहीं ये कॉलेज प्रशासन की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ हालात बेकाबू हैं। नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन लापरवाही आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ कोरोना गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। यह स्टूडेंट की, छात्रों की वह भीड़ है जो कि यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्या करेंगे? इतनी भीड़ हो, ये थोड़ा तो इनको मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ये लापरवाही कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? कॉलेज वालों के, गवर्नमेंट के यहाँ रूल्स बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहे। देखिए कितनी भीड़ है वहाँ, दिखाना भैया यार। हमारी आपकी नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, हम साइड में खड़े नहीं हैं। नहीं, आप साइड में खड़े बिल्कुल है हमारी, लेकिन कॉलेज वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चे हम तो इन्हें पता नहीं है क्या करना है। गलती तो दोनों तो इन्हें यहाँ गोली तो बनानी चाहिए कि कहाँ खड़े हों। बच्चे तो कहीं भी खड़े होंगे। ऑफलाइन सफाई क्यों, जब इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई तो करना ही क्यों था। ऑनलाइन जब था तो ऑनलाइन ही चलने देते, इन्होंने ऑफलाइन रखा ही क्यों? ऑनलाइन रहते तो अभी कोरोना के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, इससे जिम्मेदार कौन होगा फिर? अभी कॉलेज वालों को देखना चाहिए ना। ये मास्क भी नहीं लगा रखे हैं, मोस्टली बच्चों ने। यही से हूँ, मथुरा से। बेटी का एडमिशन कराने अभी गाड़ी में रह गया है, अभी लेके आता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, माइक लगता है, मास्क की ओर ध्यान दिया जाता है, लेकिन उसके बाद ना तो मास्क की तरफ किसी का ध्यान है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ ध्यान है। लापरवाही साफ तौर पर देख सकते हैं आप। एक्चुअली क्या है कि विश्वविद्यालय की तरफ से हमारा सेंटर बना हुआ है परीक्षाओं के लिए। तो हमारे यहाँ 10 से 12, 11 से 1 और 2 से 4 3 शिफ्ट में परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें लगभग 1200-1400 करीब बच्चा परीक्षा देता है। अब उन बच्चों को हम सिस्टमेटिक वैसे तो अलाउ करते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं, प्रॉपर सैनिटाइज किया जाता है। उसके साथ हम जो है मास्क अनिवार्य कर रखा है, किसी भी बच्चे को विदाउट मास्क कैंपस में एंट्री नहीं होने देते हैं। परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है, पूरी नकल विहीन चल रही है। हम परीक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, हम विंडो पर देख रहे हैं। कॉलेज के विंडो पे ना तो 2 गज की दूरी का ध्यान रखा जा रहा है, ना मास्क का ध्यान रखा जा रहा है। ये कॉलेज प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं कमी नहीं है, जबकि मथुरा में नाइट कर्फ्यू लग चुका है इन्हीं लापरवाहियों की वजह से। बिल्कुल आपकी बात सही है, परंतु इसके लिए क्या है, विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे पास एक सूचना थी कि 15 तारीख तक BSc, BA, BCom, MA, MSc, MCom सभी की परीक्षा फॉर्म भरवाना है। पहले विगत सत्रों में ये ऑनलाइन भरा जाता था, इस बार विश्वविद्यालय ने उसको ऑफलाइन कर दिया है, जिसके चलते ये बच्चे एक साथ आए हैं। हमने पिछले 3 दिन में BSc फर्स्ट ईयर, BCom फर्स्ट ईयर, BA फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरवा चुके हैं। अब आज जो भीड़ आई है, इनको हमने 12, 13 और 15 3 दिन का टाइम दिया था। तो आज चूँकि पहला दिन है, इसलिए आपको भीड़ लग रहा है, पर फिर भी हम प्रॉपर भीड़ की नहीं है सर, बात है 2 गज की दूरी नहीं दिखाई दे रही। बच्चे एक दूसरे से सटे हुए खड़े हुए। अगर इनमें से अगर एक दो पेशेंट हुए कोरोना पॉजिटिव तो हालात क्या होंगे आप ये देखिए ना। नहीं, हमारा प्रोक्टोरियल बोर्ड इसमें पूरा कोशिश कर रहा है। हमने लाइन लगवाई थी, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कराई थी, पर फिर भी बच्चे हैं। अभी CDO साहब आए, उन्होंने भी आपको दिशा निर्देश दिए कि माइक के जरिए आप अनाउंस कराइए, वो हुआ क्या? बिल्कुल, हम अनाउंस करवा रहे हैं, अभी अनाउंस की व्यवस्था हो रही है। हम बच्चों को बार बार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। सभी बच्चों के चेहरे पर मास्क प्रॉपर लगे हुए हैं और सोशल डिस्टेंस का हम पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना हो पा रहा है उतना करें। कुल मिला के कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा बच्चों की तरफ से भी लापरवाही है और कॉलेज प्रशासन की तरफ से। कॉलेज प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है, पर बच्चे हैं,
इनको बार बार नहीं कहा जा सकता है, फिर भी हमारा पूरा प्रोटोकॉल बोर्ड सक्रिय रूप से लगा हुआ है। हमने बच्चों को क्लासीफाई कर रखा है। यहाँ पर केवल बीएससी के बच्चों के फॉर्म भरे जा रहे हैं, बीकॉम वाले बच्चों को हमने लाइब्रेरी में अलग कर रखा है, बीए वालों को अलग कर रखा है। हमने इनको कैटेगराइज कर दिया है जिससे कि भीड़ इकट्ठी ना हो। क्या बीएससी पीसीएम आपको पता है कोरोना की दूसरी लहर जारी है, आपका मास्क कहाँ है? अभी लगा रखा था, अभी निकाला है, अभी निकाला है क्योंकि ये स्टेपलर करना था, उनसे मांग रहे थे इसलिए। थोड़ी सी खाने वाली है। हाँ। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, लेकिन शायद है कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं यह दोनों चीज़ यहाँ ना के बराबर दिखाई दे रही हैं। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियाँ आपको साफ तौर पर उड़ती हुई दिखाई दे रही होंगी। आज भी कान्हा की नगरी मथुरा में 129 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। लगातार 1 सैकड़ा के आसपास कोरोना पॉजिटिव केस मिलने की वजह से मथुरा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और यह वह लापरवाही है जिसकी वजह से आम जनमानस की ज़िंदगी खतरे में पड़ रही है। आज भी करीब 1,50,000 से अधिक केस अपने देश में मिले हैं और लगभग 1,000 के करीब मौतें हुई हैं। प्रदेश के साथ ही कान्हा की नगरी मथुरा में भी प्रतिदिन 100 से अधिक कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में सोमवार को 129 केस सामने आए, जिसके चलते मथुरा जनपद में एक्टिव केस की संख्या 864 जा पहुंची है। देखिए, जनपद मथुरा में लगातार जो हमारे केसेस का संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और आज हमारे 129 मिले हैं और कल हमारे जो 172 केस थे जिनमें से एक डुप्लीकेट था, 171 नए केसेस थे। तो जो केस हमारे मिल रहे हैं तो उन केसों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आइडेंटिफाई करने के बाद जो उनको क्या उनकी व्यवस्था है उसके आधार पर उनको जो है होम आइसोलेशन में रखा जाए या उनको फैसिलिटी में भेजा जाए, वो हमारी आरआरटी टीम लगातार विजिट करती है और उनके यहाँ अगर व्यवस्था है तो प्रायोरिटी ये रहती है कि उनको होम आइसोलेट किया जाए। अगर कोई व्यक्ति लक्षण वाला है या उसको कोई दिक्कत है तो उसको तुरंत हमारे द्वारा फैसिलिटी भेजा जाता है, जिसके लिए कि हमारे यहाँ 2 हमारे सेंटर हैं, केएम मेडिकल कॉलेज और केडी मेडिकल कॉलेज। एक चीज़ और जानेंगे, सीलिंग की क्या व्यवस्था है आपके? किसकी? हालांकि प्रशासन की है, लेकिन फिर भी किस तरीके से? किस चीज़ की? सीलिंग के लिए ऐसा होता है कि जो केस पॉजिटिव आते हैं उसकी सूचना हमारे द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दी जाती है। वो एक आदेश पारित करते हैं नगर पालिका के लिए, तो नगर पालिका जो है वहाँ सीलिंग की कार्रवाई एक्टिवेट करती है। तो नगर पालिका वहाँ जो कंटेनमेंट जोन बनाती है, 20 घर का जो होता है एक केस है तो उसके 20 घरों को कंटेनमेंट जोन बना के सीलिंग की कार्रवाई करती है। मतलब 20 घर के एक मतलब कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं निकल सकता? हाँ, इसके लिए है जो क्योंकि जो पॉजिटिव व्यक्ति है और उसके जो साथ वाले हैं वो लोग क्वारंटाइन होते हैं, वो घर के अंदर ही रहेंगे। उसका मतलब ही यही है, कंटेनमेंट जोन का मतलब है लोगों को एक जगह कंटेन करना। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और जानेंगे, जैसे नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया, ठीक है, रात में नाइट कर्फ्यू है, लेकिन दिन में जो हालात देखे जा रहे हैं, जगह जगह भीड़ है, दुकानों पर भीड़ है, मास्क नहीं दिखाई दे रहे, 2 गज की दूरी नहीं दिखाई दे, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग? देखिए, स्वास्थ्य विभाग लगातार इस चीज़ के लिए जो कोविड की गाइडलाइनों के लिए लोगों से पालन करने की अपील करता रहता है और लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहा है और मास्क का सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। लगातार जगह जगह कैंपेनिंग चलाया जा रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा चालान भी काट दिए जा रहे हैं। रात को जिलाधिकारी महोदय मथुरा एसएसपी और मेरे द्वारा मथुरा जंक्शन स्टेशन का भी निरीक्षण किया गया था। वहाँ लोगों का मास्क की जो 100% को देखा गया, तो वहाँ लोगों द्वारा लगाया जा रहा था और जहाँ नहीं लगा रहे तो उनको चालान काटने के लिए भी कहा गया है। सोमवती अमावस्या के मौके पर कासगंज के गंगा घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने कचला घाट पहुंचकर स्नान किया, वहीं सभी घाट गंगा मैया के जयकारों से गूंजते रहे। सोमवार को सोमवती स्नान पर्व पर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं ने सपरिवार स्नान कर मां गंगा की आरती उतारी। पूरे दिन गंगा घाट गंगा मैया के जयकारों से गूंजते रहे। भोर की किरण के साथ ही स्नान का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। कछला, सोरों, कादरगंज, लहरा, गंगा के इन घाटों पर गंगा स्नान को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पुण्य लाभ कमाया। सोमवती अमावस्या की पूर्व संध्या से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा घाटों पर बने देव मंदिरों, धर्मशालाओं और आसपास के अन्य क्षेत्रों में डेरा जमा लिया। श्रद्धालुओं ने सुबह उठते ही स्नान किया और सूर्य को अर्घ्य दिया। हर हर गंगे के जयकारों से गंगा में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने पूरे परिवार के साथ घाटों पर बने देव मंदिरों के दर्शन किए और साधु संतों, भिक्षुओं को दान दक्षिणा देकर पुण्य कमाया। ये आज जो है चैत्री सोमवती अमावस्या है।
आज सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का कार्य, जो घर में देवी देवता होते हैं, पितृ होते हैं, उनकी शांति के लिए बहुत ही बढ़िया शुभ दिन है। आज के दिन पितरों के निमित्त उनको स्नान कराने से, उनका पिंडदान करने से उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, रोहतक, पंजाब यानी सभी प्रदेशों से अपने पितरों के लिए कोई शिला पर कोई उनकी मूर्तियाँ लेकर के यहाँ आ रहे हैं। यार ये बात करें कोविड को लेकर क्या गाइडलाइंस की गई है प्रशासन ने? यहाँ प्रशासन का यहाँ कोई कोरोना के प्रति प्रतिबंध नहीं लगा और न कोई कोरोना के लिए मानना है। कल से आगे थे अभी तक 1 लाख का स्नान यहाँ हो चुका है और अभी चारों तरफ भीड़ चल रही है। हर घाट पर पिंडदान, पूजन पितरों का हो रहा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कलेक्टर स्थित सभा कक्ष में अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कोविड-19 की दूसरी लहर शुरू होने के साथ ही देश भर में एक बार फिर चिंता का सबब बन चुके कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए फिर से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसी क्रम में सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री और मथुरा के स्थानीय विधायक श्रीकांत शर्मा मथुरा आए। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट स्थित सभागार कक्ष में जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। देखिए, ऐसी महामारी है जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले दिन से ही सभी देशवासी इस कोविड को परास्त करने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभियान है उसका हिस्सा बन रहे हैं। पहले चरण में इसकी जो खतरनाक वेव है उसको भी परास्त किया था, लेकिन अब और ये ताकतवर होकर आ रहा है। तो इस कोरोना को परास्त करने के लिए आज हमारे पास दवाई भी है और कड़ाई भी है। कोशिश आप लोगों के माध्यम से हम ये कर रहे हैं कि जो एलिजिबल लोग हैं उनको सब लोग वैक्सीन ले लें और जो गाइडलाइंस तय कर रखी हैं कोविड गाइडलाइंस, उनका सब लोग अनुपालन करें कि इसको अगर हम परास्त कर सकते हैं तो जनता के सहयोग से ही परास्त कर सकते हैं। मास्क लगा के रखें, गर्म पानी का सब लोग सेवन करें और जो प्रशासन ने नियम तय कर रखे हैं उन सब नियमों का हम लोग पालन करें। हमारे यहाँ वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हमारे सभी 82 केंद्र जो हैं वैक्सीन के वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, 9 से लेकर 5 तक, और ख़ासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में अब इसके आवर्स भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। जब तक अंतिम व्यक्ति को वैक्सीन नहीं हो जाएगा तब तक हमारा जो वैक्सीन सेंटर है वो चलता रहेगा। जिलाधिकारी जी उसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, हमारे पुलिस अधीक्षक इसकी लगातार मॉनिटरिंग करेंगे, हमारे डॉक्टर्स इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। कोशिश ये है कि जो एलिजिबल लोग हैं वो सब उनको वैक्सीन लग जाए, प्रयास यही है। और मथुरा में हमारे पास पर्याप्त बेड हैं, पर्याप्त हमारे पास, और जिलाधिकारी जी ने 300 बेड और एक्स्ट्रा की व्यवस्था कर रखी है। तो लगभग हमारे यहाँ 850 बेड की व्यवस्था है। इंडियन रोटी बैंक की मथुरा टीम ने शहर के काली माता मंदिर पर सैकड़ों साधु और गरीबों को प्रसाद वितरित किया। इस दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखा। इंडियन रोटी बैंक मथुरा की टीम द्वारा मां कैंट देवी पर सर्वप्रथम मां को माला पहनाकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कोरोना महामारी की स्थिति में मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 200 से अधिक श्रद्धालुओं को खिचड़ी, समोसे और बिस्किट वितरित किए। जिला कोऑर्डिनेटर रविंद्र बंसल ने बताया कि आज़ादी के 74 साल बाद भी गरीबी, कुपोषण के शिकार बच्चों की संख्या भारत के 21वीं सदी में एक धब्बा के समान है। अक्सर आप रेलवे स्टेशन पर बच्चों को भीख मांगते हुए पाएंगे। उनका कहना होता है कि वे भूखे पेट के लिए सब कर रहे हैं। हालांकि इसमें भी कई तरह की बातें सामने निकल कर आती हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए इंडियन रोटी बैंक मथुरा वरदान के तौर पर काम कर रही है। कार्यक्रम में शालू अग्रवाल, दीप्ति अग्रवाल, प्रदीप, आनंद महाराज, श्याम अग्रवाल, धारणा शर्मा, शहजाद बेग, बच्चू सिंह, सीए मधुर बंसल, व्योम गर्ग, ये सभी लोग उपस्थित रहे। आज इंडियन रोटी बैंक के द्वारा हम लोगों ने खिचड़ी का, बिस्किट है, पानी है और तुम्हारे बहुत से लोग हैं और हमारी टीम के द्वारा हम लोगों ने आज ये वितरण किया है सारा सामग्री, जिससे कि किसी को कोई भूखा ना सोए। हमारा इंडियन रोटी बैंक का सपना है कि कोई भूखा ना सोए अपना। ये संस्था बहुत टाइम से चल रही है और हमारे कम से कम 92 से जिलों में इस
स्टार्ट है और सभी जगह हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है और हर जगह इसी तरीके से सामान वितरण हो रहा है। मथुरा के जिला अस्पताल में सोमवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें HIV के प्रति जन जागरूकता अभियान में सहयोग करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मथुरा के जिला अस्पताल में HIV एड्स के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। जागरूकता अभियान में सहयोग देने पर लोगों को सम्मानित भी किया गया। बता दें कि मथुरा के जिला अस्पताल में जिला चिकित्सा पर सोमवार को नोडल अधिकारी डॉक्टर ऋतु रंजन एवं डॉक्टर मुकेश बंसल और डॉक्टर रचना गुप्ता के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा HIV जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। वहीं फैलने वाले रोग एवं बचाव के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में सामाजिक योजनाओं से जोड़े जाने पर कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया और हेल्पलाइन नंबर के बारे में भी जानकारी दी गई। मथुरा के जिला चिकित्सालय में लोगों को जागरूकता अभियान चलाकर जागरूक करने की मुहिम को लेकर डॉक्टर ऋतु रंजन नोडल अधिकारी जिला चिकित्सालय ने जानकारी दी। आज HIV के रोगियों की अवेयरनेस के लिए, उनकी जागरूकता के लिए कार्यक्रम किया गया। इसके लिए मैं आभारी हूँ हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी की, जिनके अध्यक्षता में, जिनके निर्देशन में कार्यक्रम किया गया, और DDO सर जी जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये कार्यक्रम बेसिकली इसलिए था कि जनता को जो HIV के लाभार्थी हैं, दवाइयों के लाभार्थी हैं, उनको एक तो इस बात के लिए जागरूक किया जा सके कि उन्हें दवाइयाँ अपनी रेगुलरली नियमित तौर पर लेनी है, और दूसरा ये कि उनके लिए सरकार ने विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए हैं, जिसके लिए आज एक हेल्प डेस्क भी है, और उससे उनको अगर कोई जानकारी लेनी हो तो उस हेल्प डेस्क के थ्रू जानकारी ले सकें। प्लस हमने उन रोगियों को जो निरंतर अपनी दवाइयाँ लेते रहे, बिना ब्रेक के अपनी दवाइयाँ ली, उनको सम्मानित भी किया। फरीदाबाद में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा ग्राम लडोली में सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथला के विधायक नयनपाल रावत मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नज़ारा ग्रामीण अंचल के गांव लडोली का है, जहां पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने सिलाई सेंटर में पहले तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सिलाई का कोर्स पूरा कराया है और अब उनको सिलाई मशीन भी वितरित की है। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि जल्द ही यहां के स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ने की परमिशन ली जाएगी और 6 कमरों का निर्माण सरकार की तरफ से किया जाएगा। इस गांव का स्कूल जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। रेड क्रॉस में जो आज गांव लडोली में हमारी जो चेयरपर्सन है रेड क्रॉस की बहन सुषमा गुप्ता जी, उन्होंने करीब 18 से 20 बेटियों को यहाँ एक सिलाई मशीन बांटकर, क्योंकि यहाँ एक सिलाई सेंटर इनकी जो कृपा मेहरबानी से पहले से चला हुआ है, जब ये चेयरमैन भी नहीं थी तब भी इनका जो है मेरे प्रथला क्षेत्र के गाँवों के प्रति बहुत प्यार रहा, और उसी के तहत इन्होंने यहाँ पर लडोली में सिलाई सेंटर खुलवाया हुआ था। और आज रेड क्रॉस के माध्यम से बहन सुषमा गुप्ता जी के साथ यहाँ पर इन बहन बेटियों को जिन्होंने सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, जिन्होंने इसको सिलाई सेंटर की जो शिक्षा पूरी कर ली है, उनको एक प्रकार से सिलाई मशीन वितरित की हैं। वहीं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन सुषमा गुप्ता ने बताया कि उन्होंने रेड क्रॉस की तरफ से यहाँ पर सिलाई सेंटर चलाया हुआ है, जिसमें 18 से 20 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर पूरी तरह से ट्रेंड किया गया है और अब उनको डिप्लोमा और सिलाई मशीन भी उनकी तरफ से दी गई है, ताकि महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकें। ये जितनी महिलाओं को हमने लड़कियों को महिलाओं को सिलाई सिखाने के लिए स्कूल खुला हुआ था पहले, तो उसमें उनको जिन्होंने ट्रेनिंग उनका कोर्स पूरा हो गया डिप्लोमा सारा, उनको मशीनें दी गई हैं ताकि वो अपना आत्मनिर्भर हो सकें और अपने घर परिवार का खर्चा भी चला सकें। इसलिए उनको सबको एक मशीन सिलाई मशीन फ्री में दी। 18 मशीनें दी, 18 लड़कियाँ थी, 18 लड़की को मशीनें दी। न्याय पाने के लिए एक साधु मथुरा में इधर उधर भटकने पर मजबूर है। सोमवार को पीड़ित अपनी गुहार लेकर SSP कार्यालय पहुंचा, जहां उसने अपने मकान मालिक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। एक किराएदार ने मकान मालिक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। किराएदार का आरोप है कि मकान मालिक ने आगजनी की वारदात को अंजाम दिया है। न्याय पाने के लिए पीड़ित साधु थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बता दें कि पीड़ित साधु अपनी गुहार लेकर SSP कार्यालय पहुंचा, जहां अपनी शिकायत उसने दर्ज कराई। बता दें कि पीड़ित बंगाली कॉलोनी जयसिंहपुरा का रहने वाला नरेश पंडित है, जो कंकोर टीला पर अपने परिवार के साथ भगत सिंह के मकान में किराए पर रहता था। बाद में उसने भगत सिंह को 60,000 रुपए देकर मकान का सौदा कर दिया। बाद में उसे पता चला कि वह मकान जो वह ले रहा है वह जमीन तो नगर पालिका के पट्टे पर है। इस पर नरेश पंडित ने जब अपने पैसे वापस मांगे तो भगत और उसके साथियों ने उसके मकान में आग लगा दी। इस मामले में इलाका पुलिस से शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई न होने पर नरेश पंडित अपनी गुहार लेकर SSP कार्यालय पहुंचा, जहां उसने अपनी व्यथा बताई। एक किराए पे मकान पे रह रहे, राजस्थान के वैसे हम, या बंगाली कॉलोनी में।
1 साल का उसको किराया दिया हमने, दोनों कमरों का 400 रुपये महीना। उसके बाद वो बोल रहा मैं मकान बेचूँगा। हमने भाई ये मकान हमको ही दे दो, तो 2.25 लाख रुपये में दोनों कमरों का सौदा हो गया। उसको 40,000 रुपये एक बार, 20,000 एक बार, 60,000 रुपये रावत को और उस दोनों मालिकों को दे दिया हमने। इसका छोटा भाई है कौन सा, हम नहीं जानते उसको। अब उसको हमने जानकारी ली मेंबर से, उनसे मेंबर बोला है ये तो 420 में बने हुए मकान, इनको तुम रजिस्ट्री मत कराओ, तुम पैसा वापस ले लो अपना। तो हमने रजिस्ट्री नहीं कराई, मालिक से बोला भाई हमारा पैसा वापस दे दो, अपना किराया काट लो। तो उनने हमारी FIR जाके थाने में ये करी कि ताला तोड़ कर आया है, ये किराया नहीं दिया है इनने, ना पैसा लौटाया है ना कोई अपना हमारा कोई मालिक है। तारा आग लगा दी है शनिवार को, 11 से 12 दिन हो गए आज, चौथी कोई सुनवाई नहीं हुई हमको। अब 12 दिन से फिर भटक रहे हैं। मतलब चाहते क्या हैं आप? हम ये चाहते हैं हमारा जो पैसा गया उस हमारे पैसे को दे दे भैया, अपना मकान ले लिया हमसे, और हम कुछ नहीं चाहते हैं। ये कासगंज में सोमवार को वार्ड नंबर 8 के भाजपा समर्थित प्रत्याशी वंदना गुप्ता के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक व तमाम सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जिस तरह से मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी भी एडी से लेकर चोटी तक का दम लगा रहे हैं। इसी क्रम में आज सोमवार को बीजेपी के कद्दावर नेता श्याम सुंदर गुप्ता के भतीजे की बहू वंदना गुप्ता पत्नी मिक्की गुप्ता को भाजपा ने वार्ड 8 पर लड़ने के लिए अपना समर्थन दिया है, जिनके कार्यालय का सोमवार को मंत्रोच्चारण के साथ उद्घाटन हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में भारी संख्या में क्षेत्रीय लोगों के अलावा बीजेपी के कद्दावर नेता मौजूद रहे। सभी ने जहां पार्टी की जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान किया, तो वहीं वंदना गुप्ता को भारी मतों से जिताने का भी आह्वान किया। अब देखना होगा कि जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वंदना गुप्ता का चुनाव मुकाबलेदार और बड़ा दिलचस्प होगा या नहीं। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक ममतेश शाक्य ने कहा कि रावण मरेगा, भारतीय जनता पार्टी के 100% जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। लेकिन जनपद कासगंज का रावण मरेगा और यहाँ पे विजय होगी, और हम इस जनपद कासगंज में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद का हमारा 100% हमारा अध्यक्ष होगा और भारतीय जनता पार्टी से होगा। वंदना गुप्ता जी। जनपद की कल्याणपुर ग्राम पंचायत में मजरा हिदायत नगर के ग्रामीणों ने तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने लेखपाल और BLO पर रुपए लेकर वोट कटवाने के भी आरोप लगाए। सदर तहसीलदार अजय कुमार को ग्रामीण महिला पुरुषों ने एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि कासगंज विकासखंड का मजरा हिदायत नगर ग्राम पंचायत कल्याणपुर में लगता है। उन्होंने बताया कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में उनका वोट कल्याणपुर ग्राम पंचायत में था, लेकिन इस बार उनका वोट लिस्ट से गायब है। उन्होंने बताया कि लेखपाल और BLO ने कल्याणपुर के लोगों से ही 60 गांठ कर हिदायत नगर के लोगों के वोट कटवा दिए हैं, जिससे वे ग्राम पंचायत चुनाव में अपना मत का प्रयोग नहीं कर सकें। ग्रामीणों ने तहसीलदार से जांच पड़ताल कराकर वोट बढ़ाए जाने की मांग उठाई है, ताकि वह भी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा सकें। ये हमारे ग्राम, हम कल्याणपुर में आते हैं ग्राम, हमारी बस्ती हिदायत नगर है और हमारे करीब 500 से ज़्यादा वोट है इसमें हिदायत नगर में। लेकिन विधानसभा में है, सबके राशन कार्ड हैं, सबके पहचान पत्र, सबके आधार कार्ड हैं, लेकिन नगर पालिका में कहीं कोई वोट नहीं है। इसके बावजूद भी मतलब हमारे ग्राम पंचायत वोट नहीं है, 84 वोट है। शिकायत करते हैं तो बढ़ाते नहीं है, वो हमारे खाए जाते हैं। आपके पास वोटर लिस्ट भी है जिसमें कि फोटो सहित यानी नाम में, उसके बाद भी कुछ नहीं किया जा रहा है? कुछ नहीं किया जा रहा है, सब काम निशान चलती है। आज तहसीलदार साहब से मुलाकात हुई, क्या बताया उन्होंने? क्या आश्वासन दे दिया था, पूरा 3 महीने से आश्वासन दिया रहा, आज बढ़ जाएंगे, कल बढ़ जाएंगे, जांच कराई जा रही है। कल नॉमिनेशन होना है जिला पंचायत का और प्रधानी का, तो यानी क्या लगता है कि वोट बढ़ पाएंगे? अब हमें आश्वासन दे दिया। कल हमारे यहाँ जांच भी करी थी, जांच में कहती है वहाँ के प्रूफ लेकर आइए, 20 साल से रह रहे हो, कहाँ के रह रहे हो। हमारे कहीं कोई रहने वाले नहीं, हम 20 साल से सिर्फ पैदा यहीं पर है। हम इसलिए आए हैं कि हम 15-20 साल से रह रहे हैं, कुछ लोग 15 साल से हैं, कुछ 20 से हैं, कुछ ज़्यादा से हैं। किसी के वोट बड़े नहीं है, शहर में वोट है नहीं। हम वोट बढ़वाने के लिए आते हैं, ये लोग कह देते हैं कि जाओ। मथुरा के जिला अस्पताल में कोविड का टीकाकरण में आई कमी अधिकारियों द्वारा रविवार को भी मथुरा के जिला अस्पताल में कोविड सेंटर खुले रहे। वहीं इमरजेंसी सेवाएं चालू रहीं, परंतु रविवार के कारण टीकाकरण अभियान में काफी गिरावट आई। लोग रविवार के चलते जिला अस्पताल में टीका के लिए कम संख्या में पहुंचे। इस कारण टीका लगवाने वालों में काफी कमी दिखाई दी। वहीं सरकार लगातार कोरोना टीका लगवाने के लिए 4 दिवसीय उत्सव मना रही है एवं लोगों को जागरूक भी कर रही है कि कोविड-19 बचाव के लिए अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराएं। बता दें कि इस उत्सव को मनाने के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। जब इस विषय में टीका लगवाने आए लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते काफी दिक्कतें हो रही हैं।
कोविड के टीके के लिए इधर से उधर घूमना पड़ रहा है। ना ही कोई बैनर लगाया हुआ है और ना ही कोई बताने वाला है। इतना ही नहीं, बंदर पूरे अस्पताल में उत्पात मचा रहे हैं। इससे ये मालूम होता है कि सरकार केवल मुनादी कर लोगों को जागरूक कर सकती है, धरातल पर कुछ नहीं। तो मेरे को ये भी मालूम हुआ था कि वैक्सीनेशन हो रहा है। किसी ने मुझे बताया था कि भीड़ कम है, वैक्सीनेशन हो रहा है, जा सकते हैं। मैं सुबह 8:30 बजे इमरजेंसी में आया था नीचे। डॉक्टरों से पूछा मैं इनकी, यार योगी और मोदी कह रहे हैं कि इंजेक्शन 11 से 14 तक लगेगा। उन्होंने मुझसे मना कर दिया। ड्यूटी वालों था, यहाँ कोई इंजेक्शन लग रहा। 102 नंबर ही बंद पड़ा था। तो अब मुझे किसी ने बताया कि इंजेक्शन लगा। ऊपर तीसरी मंजिल बैठे, कहीं बैनर नहीं है, कहीं कोई पता नहीं है, चुप बैठे हैं कोने में जंगल में। मोड़ना चाहिए, किसने देखा इनका। वहीं कोविड-19 सेंटर पर स्वास्थ्यकर्मी ने चल रहे अभियान उत्सव के बारे में जानकारी दी। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो है 4 दिवसीय कोवैक्सीन का डे मनाए जा रहे हैं, उत्साह लोगों में लाने के लिए। तो ये लगातार 4 दिन, चाहे उसमें छुट्टी हो, गवर्नमेंट छुट्टी हो, कोई भी माने नहीं होगी। तो ये लगातार 4 दिन चलेगा। बाकी तो आने वाले दिनों में भी चलेगा, लेकिन फ़िलहाल संडे की कोई छुट्टी नहीं है, इसलिए कि जल्दी से जल्दी टीकाकरण का काम सुनिश्चित कर लिया जाए। और कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सारी छुट्टियां, जहां तक है मेरा मानना है, कैंसिल कर दी गई हैं। तो इसीलिए किसी भी सरकारी कर्मचारी को, कोई चाहे संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो ठेके पे हो, किसी को भी छुट्टी नहीं दी जा रही है। चाहे वो संडे हो, चाहे वो गवर्नमेंट छुट्टी हो, छुट्टी सभी कैंसिल है इस समय। तो ये टीकाकरण जो चल रहा है, इसको बहुत तेज़ी से हम लोग प्रगति दे रहे हैं और लोगों में भी काफ़ी उत्साह है और काफ़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन आज संडे की वजह से कुछ लोगों में ये भ्रम है कि शायद आज छुट्टी है, तो इसी वजह से काफ़ी लोगों में संख्या कम है आज आने के लिए। लेकिन फिर भी अभी तक रिकॉर्ड के अनुसार 80+ के आसपास लोग टीकाकरण करवा चुके हैं। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स।